अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। एक नया दिन, नई वीडियो, नए रूटीन और कुछ दिल की बातें आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने सोचा अपनी लाइफ की कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस आपके साथ शेयर करती हूँ जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाने वाली है। अच्छा जी, सबसे पहले तो जैसे ही आप सोकर उठते हैं तो अपना बेड बना लें, सेट कर लें और अपने बच्चों में भी यही आदत डालें कि अपना बेड खुद बनाएं या सेट करें और फिर ब्लैंकेट को उठाकर इसको भी अच्छा सा फोल्ड दें और इसको इसकी जगह पर पहुंचा दें। और जो भी चीज़ें इधर उधर फैली हुई हैं आपके बेड पर, यानी कि तकिए, कुशन, इनको भी हम सेट करके रख देंगे। तकिए, कुशन, इनको भी आप सेट करके रख दें, इनकी जगहों पर ऑर्गेनाइज़ कर दें। तो बस जैसे आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो हम ख़वातीन सबसे पहले किचन में चले जाते हैं और काफ़ी टाइम वहाँ गुजारने के बाद जब रूम में आते हैं तो बहुत ज़्यादा रूम फैला हुआ होता है। तो कोशिश करें कि 1 मिनट लगता है, अपना बेड आप सेट करके चले जाएं। आप वापस आएंगे तो आप देखिएगा कि आधा रूम तो हमारा क्लियर हो ही गया है और इसमें अब कोई सफाई की गुंजाइश नहीं है। कोशिश करें कि रात को सोते वक्त टेबल पर ऐसी कोई फालतू चीज़ नहीं होनी चाहिए। और सुबह में अक्सर बच्चे और हस्बैंड जब स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाते हैं तो इस तरह से कपड़े बेड पर फेंक कर चले जाते हैं। तो बस इन्हें भी आप फ़ौरन से उठाएं और इनकी जगहों पर रख दें। अगर उल्टे हैं तो इन्हें सीधा करके रखें और अपने बच्चों को भी और अपने हस्बैंड से भी यही कहें कि अपने कपड़े सीधे करके उनकी जगहों पे रखें। लेकिन जल्दी की वजह से वो लोग नहीं रख पाते क्योंकि सुबह सभी को जल्दी हो रही होती है। तो बस हम ख़वातीन का काम ये है कि बस इन्हें उठाना है हमने और उनकी जगह पे रख देना है। अच्छा जी, रात को सोने से पहले आप सारी चीज़ें अपने सरहाने से हटा दें। कभी हाथ लगे या बेदिहानी में नींद में गिर जाएँ तो नुकसान होता है। आप सिर्फ वहाँ पर एक पानी का गिलास रख लें या वाटर बॉटल रख लें ताकि आपको रात में प्यास लगे तो आप पी सकते हैं ईज़िली। और जनाब, अपने घर में कहीं ना कहीं लॉन्ड्री बास्केट ज़रूर रखें। जैसे ही कपड़े वगैरह हो जाते हैं आप उनको एक लॉन्ड्री बास्केट में डाल दें। तो ये भी बहुत यूज़फुल हैबिट है। जितनी भी हैबिट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, आपकी लाइफ को आसान बना देंगी। ये भी देखें, कपड़े जब भी आप धोएं और उसको सुखाने के लिए डालें तो हमेशा उल्टा करके फैलाएं और स्ट्रेट ही फैलाएं, कुचड़ मुचड़ करके ना डालें, वरना इस्त्री करते वक्त बहुत परेशानी होती है। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त मेरी जो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ हैबिट है, इसको भी अपनी लाइफ में इंक्लूड करें और जनाब अपनी लाइफ को भी आसान बनाएं। उसके बाद आ जाते हैं जनाब, इनको जब ये सूख जाते हैं, इनको उठाने का मरहला, तो कुछ ख़वातीन ये करती हैं कि इनको उठाकर और एक गठरी बना के रख देती हैं जब तक वो बिज़ी होती हैं, इनके तय करने का टाइम नहीं होता। तो ऐसा ना करें, अच्छी आदत में शामिल नहीं है। आप कपड़ों को देखें, जिस तरह मैं उठा रही हूँ उसी तरह से सीधे सीधे ही रखती जाएँ और एक साइड पर इन्हें बेड के साइड पर या सोफ़ा की साइड पर रख दें सीधे सीधे। जब आप काम करके फ़ारिग हों और तो इनको फ़ोल्ड करने आएँ तो आपको परेशानी नहीं होगी, कोई गठरी नहीं खोलनी पड़ेगी। सीधे सीधे कपड़े रखे हुए हैं, आपको मालूम रहेगा कि किस के साथ कौन सा पेयर है और हमने किस के साथ कौन सा कपड़ा फ़ोल्ड करके रखना है, सूट कैसा है, ईज़िली आपको मिल जाएगा। और आप जब इसको प्रेस करेंगे तो भी आपके लिए आसानी रहेगी। तो आप देख सकते हैं कितने सलीके से ये रखे हुए हैं, बुरे भी मालूम नहीं दे रहे। अगर कोई आ भी जाता है आपके घर एट ए टाइम तो आप इसे उठाकर कहीं साइड पर भी रख सकते हैं या फिर जल्दी जल्दी फ़ोल्ड करके अलमारी में रख सकते हैं। उसी तरह जब ख़वातीन जेंट्स हज़रात के कपड़े प्रेस करती हैं, अक्सर आपने देखा होगा यहाँ लाइन पड़ जाती है ब्लैकनेस की, तो वो इस्त्री के निशान होते हैं क्योंकि इस्त्री का मैल कुचैल इसी में लग जाता है। तो हमेशा कोशिश करें कि इस कॉलर की उल्टी साइड पर इस्त्री फेरें क्योंकि इस्त्री गर्म होती है, जो कुछ उसमें लगा होता है वह कॉलर पे जाकर चिपक जाता है। हम ख़वातीन या मर्द हज़रात समझते हैं कि ये मैल है। तो ये भी देखें आप कितनी ज़बरदस्त आदत में शामिल होगा अगर आप इसे फॉलो करेंगे। इस्त्री को कभी भी लेटा कर नहीं रखें, हमेशा इस्त्री गर्म खड़ा करके ही रखना है क्योंकि इस पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। और दूसरा ये कि गर्म होने से कपड़ा जल जाता है। और हमेशा एक ही चादर बनाएं, एक ही कपड़ा बना लें जिसको आप इस्त्री करके जिस पर आप इस्त्री करेंगे। इस्त्री करने के लिए इधर उधर से कोई कपड़ा ना लें बार बार, क्योंकि काफ़ी इस तरह से कपड़े ख़राब हो जाते हैं, जल जाते हैं या इस्त्री कर करके पीड़े पड़ जाते हैं। एक और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यहाँ पर अपनी अच्छी आदत, वो ये कि आप भी इस आदत को भी अपना लें कि जब भी इस्त्री करके हटें आप 2 मिनट 3 मिनट में ये ठंडी हो जाएगी। आप इसे ठंडा होने के बाद
इसका वायर को इस पर लपेट दें, लपेट कर इसको इसकी जगह पर रखें। तो ये देखें कोई भी चीज़ नहीं फैलेगी। आप ये छोटे छोटे से काम हैं जो एक एक मिनट के भी नहीं हैं। 30 सेकंड में आपने इस्त्री को फ़ोल्ड कर लिया और आप इसके बाद इसकी एक्सटेंशन भी फ़ोल्ड कर लें तो इसमें भी 30 सेकंड लगेंगे और तकरीबन 1 मिनट में आपका ये जो यहाँ पर एक लेटर हो रहा था वो डिक्लेटर हो जाएगा। अब इसका जो ये हमने प्लग है इसी के स्विच में आप इन कर दें और आप देख लें कितने अच्छे से ये दोनों चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। उसके बाद जी बारी आ जाती है इन्हें रखना कहाँ है। तो भाई इन सब चीज़ों की एक जगह होनी चाहिए। हर ख़ातून को हर चीज़ की जगह बनानी चाहिए, छोटी जगह हो भले घर में, लेकिन जगह तो होती है। उसके बाद आपने इस्त्री तो उठा ली। अब आपने इस मैट को जो आपने बना के रखा हुआ है कपड़ा एक इस्त्री करने के लिए, इसे भी उठा लें। और अब इन चीज़ों को आपने यहाँ पर नहीं छोड़ना कि आपने यहीं इस्त्री की और आयरन रैक पर आपने इस तरह से उल्टा सीधा छोड़ दिया, नहीं, आप उसको सेट करके रखें जैसे कि अभी नज़र आ रहा है। या फिर आप इस तरह से अपनी हर चीज़ की एक जगह बना लें ताकि जो भी इस्त्री करने वाले हैं वो या जो भी काम करने वाले हैं उन चीज़ों को अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज़ कर दें। तो आप देखिएगा इससे आपका घर कितना वेल मेंटेन रहेगा, डिक्लटर रहेगा और आपकी लाइफ भी आसान हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं ये पुराने न्यूज़पेपर भी घर में यूज़ करती हूँ वक्तन फ़वक्तन, उन्हें भी मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा है, एक जगह पर रखा है। जो भी यहाँ से लेगा यूज़ करेगा और यहीं रख देगा। अब ये देखें अक्सर ऐसा होता है जानमाज़ हमारी नमाज़ पढ़ी और जल्दी जल्दी में अगर कहीं जा रहे हैं या सुबह की नमाज़ है, किसी काम में लगे तो इधर उधर डाल देते हैं। बस इसे भी उठाएं और इसकी भी एक जगह बनाएं। अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को सबसे कहें कि इनकी जगहों पे रखें। अगर वो नहीं भी रखते, जल्दी में है क्योंकि बाहर जाने वाले लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, तो हम ख़वातीन ने ही अपने घर को ऑर्गेनाइज़ और वेल मेंटेन करना होता है। ये देखें अब यहाँ मैंने एक तस्बीह के लिए एक डब्बा बनाया हुआ है। आप भी इस तरह से तस्बीहों और टोपियाँ जेंट्स हज़रात की इसमें रखें ताकि आपने एक ये पोर्शन हमारा नमाज का हो गया, ऊपर कुछ दीनी किताबें हैं, बुक्स वगैरह पड़ी हैं। अब यहाँ से इन चीज़ से उठाएं और अपने बच्चों को भी तलकीन करें कि जो चीज़ जहाँ से उठाइए वहीं रखें, तो आपकी ज़िंदगी भी बहुत आसान हो जाएगी जिस तरह के मेरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को बहुत वेल ऑर्गेनाइजेशन का भूत सवार है, एक तरह से हर चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं। अक्सर ख़वातीन घर में दुपट्टा नहीं ओढ़ती, मैं खुद भी नहीं, क्योंकि घर में जेंट्स हज़रात नहीं होते। लेकिन इस तरह से कहीं भी जहाँ आपको हैंडी रहे एक हैंगर में दुपट्टा लगाएं, अचानक कोई आ जाता है तो आप इसे वेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मेरी बेटी का रूम है। अब जैसे कि रात को वो पढ़ रही होती हैं, स्टडी टेबल है उनकी और यहीं इसी टेबल पर पढ़ती भी हैं और जो भी कुछ उसे करना होता है सुबह में यहीं से तैयार होकर चली जाती हैं। तो बस उसके जाने के बाद जिस तरह मैं और पूरे रूम की सफाई वगैरह करती हूँ तो उसके रूम की भी करती हूँ। और आप देखें हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है उसने, और मैं भी अपनी सारी चीज़ें उसी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके कपड़ा मार दूँगी ताकि नीट एंड क्लीन हो जाए। तो ये छोटी छोटी सी आदत अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। बहुत ज़बरदस्त हैबिट मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आज की वीडियो आपको उम्मीद है कि पसंद आएगी। पसंद आ जाए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा। प्यारा सा छोटा सा मुन्नू सा कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम बहुत ज़बरदस्त यूज़फुल वीडियोस बनाते हैं ताकि आप भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, अपने घर को और अपनी चीज़ों को वेल मेंटेन रख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।